हाय स्टूडेंट्स। चलो तो आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में वर्ग 10 मार्क जो मैथ है, तो उसमें एपी चैप्टर जो है स्मार्ट स्टडी जो है उसमें हम बात करते हैं। और इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि किसी एपी के दूसरा पद जो है 10 है और पांचवा पद जो है 20 है, यानी किसी एपी के दूसरा पद जो है 10 है और पांचवा पद 20 है, तो एपी द्वारा निकालने के लिए एपी हमको क्या करना है, निकालने को बोल रहा है। तो देखते हैं कि एपी में कैसे निकालना है, किस तरह को निकालना है। तो चलो वीडियो बने रहो। और अगले वीडियो में जैसे बात किए थे, तो अगले वीडियो में जब बात किए थे कि अनुक्रमों के प्रथम 3 पद हम कैसे निकालें, किस तरह को निकालना है, तो अगले वीडियो में हम बात की थी अनुक्रमों के परिभाषित के 3 पद लिखने के लिए, तो हम 3 पद निकाले थे। और इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि किसी एपी के दूसरा पद 10 है और पाँचवा पद जो है 20 है, तो पाँचवा पद 20 है, तो बोला एपी निकालने के लिए। चलो देखो यहाँ पे कि हम ये क्वेश्चन जो है कैसे बनाते हैं और किस तरह को बनाना है। तो सबसे पहले तुम लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और दोस्त के साथ जो है शेयर कीजिए। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे किसी एपी के दूसरा पद, क्वेश्चन क्या है वहाँ पे, इसमें 2 क्वेश्चन मैं दे दिया वहाँ पे कि किसी एपी के दूसरा पद जो है 10 है, तो किसी एपी के दूसरा पद जो है 10 है और पाँचवा पद बोला 20 है, तो बोला एपी ज्ञात करने के लिए। तो एपी ऐसे ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे हैं। और दूसरा में क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी एपी के पाँचवा पद 20 है और 10वां पद 20 है, तो एपी ज्ञात करने के लिए जैसे हमको क्या करना है, इसमें क्या करना है, ए और डी का मान जो है निकाल देना है। चलो यहाँ पे क्या करना है बोले, तो सबसे पहले बॉय तुम ये जान जाओ कि ए एन का सूत्र क्या होता है। ए बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यानी ए एन बराबर होता है कि एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी होता है, या नहीं तो ए एन बराबर ए प्लस एन डी होता है। तुम लोग इस पर भी बना सकते हैं या इस पर भी तुम लोग बना सकते हैं। चलो हम पहले बात करते हैं बोले कि इसमें जैसे हम सूत्र में अगर बनाते हैं, देखो यहाँ पे, तो तुम लोग ऐसे क्या करना है कि दूसरा पद 10 है, तुम लोग यहाँ पे लिखता है कि दूसरा पद जो है बड़े, दूसरा पद जो है वो कितना है, 10 है। तो दूसरा पद 10 है तो लिखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 या एन के मान इसमें कितने ले लेंगे हम, 2 ले लेते हैं। तो एन के मान अगर 2 लेते हैं 2 माइनस 1 और डी बराबर हो जाएगा बड़े 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि ए प्लस 2 में से अगर 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी डी बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको हम फर्स्ट मान लिए, तो जैसे दूसरा पद 10 है, तो दूसरा पद 10 है तो ए एन बराबर क्या किए, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी कर दिए। तो दूसरा पद 10 है तो ए प्लस एन के मान ये है ना, दूसरा ऐसे बोलेगा कि 15वां पद ऐसे बोलेगा क्या कि 15वां पद जो है वो 20 है, 15वां पद 20 है। तो 15वां पद जो बोला 20 है तो ये एन का मान हो गया, एन लिखेंगे एन बराबर 15। अगर बोल देंगे कि 16वां पद बारे 50 है, तो 16वां पद 50 है, तो इसमें एन कितना होगा, इसमें 16 हो जाएगा, इसमें एन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या करना है, जैसे हम देखते हैं तो सेम उसी प्रकार से क्या करना है कि दूसरा पद 10 है तो ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का ए प्लस एन का मान ले लिए हम 2, तो एन 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 10 जो है ये ले लिए 10 ले लिए। अब 2 में से करें 1 तो 1 बजाएगा, 1 को गुणा करेंगे डी में कितना होगा 1, मतलब डी हो जाएगा, तो ए प्लस डी बराबर हो जाएगा 10, मतलब फर्स्ट। अब देखो दूसरा क्या बोला कि पाँचवा पद 20 है, तो समीकरण फर्स्ट कितना, हम समीकरण फर्स्ट कितना आ गया, ए प्लस डी बराबर 10 फर्स्ट आ गया। अब क्या है कि पाँचवा पद 10 है, तो बारे लिखेंगे फिर पुनः प्रश्न से। देखो यहाँ पे फिर पुनः प्रश्न से पाँचवा पद 20 है, तो यहाँ लिखेंगे पाँचवा पद कितना है बोले, पाँचवा पद 20 है। देखो यहाँ पे तो पाँचवा पद जो 20 है तो फिर लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पाँचवा पद 20 है, इसमें एन कितना होगा, इसमें 5, तो लिखेंगे फिर कि ए प्लस 5 माइनस 1 और फिर डी बराबर लिखेंगे 20। ये लिखेंगे ए प्लस ये 4, तो 4 गुणे डी तो कितना होगा 4D, तो 4D बराबर हो जाएगा 20। ये समीकरण सेकंड। अब देखो यहाँ पे, अब हम दोनों से ये बात करते हैं कि देखो यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आ गया। अगर तुम लोग इस सूत्र पे बनाओगे तब इतना बनाने के बाद समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आ गया। अगर तुम लोग चाहोगे कि डायरेक्ट हमको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड कैसे निकालना है, तो तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे
कोई जरूरत नहीं है इतना लंबा सूत्र करने का, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते बुआरे कि दूसरा पद 10 है। देखो यहाँ पे अगर डायरेक्ट बनाने का तरीका, दूसरा पद 10 है तो दूसरा पद 10 है तो दूसरा बोलेगा तो एक कम लेना है, a प्लस डी हो जाएगा। अगर बोलेंगे बुआरे कि सातवां पद जो है, सातवां पद 20 है बुआरे, तो सातवां पद 20 है, आठवां पद 25 है। अगर बोलेंगे आठवां पद 25 है तो क्या करना है, वैसे हम लोग सातवां पद कितना है, सातवां पद 20 है तो ये सातवां एक कम ले लेंगे, एक कम कर देंगे, 6 हो जाएगा। तो a प्लस 6d बराबर लिखेंगे 20, ये फर्स्ट हो जाएगा। आठवां पद अगर बोलेंगे 25 है, देखो यहाँ पे कि अगर बोलेंगे बोले कि आठवां पद 25 है तो आठवां पद जो 25 है तो ये आठवां एंड मानेंगे इसको, एक 8 है ना, आठवां पद 25, इसको कम एक कम कर लेंगे तो लिखेंगे a प्लस 60d बराबर 25, फर्स्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे कि दूसरा पद अगर 10 है तो 2 है तो एक कम ले लेंगे तो a प्लस d बराबर हो जाएगा 20, 10 है 10 हो जाएगा, a प्लस डी बराबर हो जाएगा 10 फर्स्ट के लिए। अब पांचवा पद 20 है तो पांचवा पद 20 है, एक कम लेना है तो कितना होगा 4, तो 5 है तो 4 लेना है तो a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 20 सेकंड के लिए। तो हमें यहाँ पे सूत्र लिखने हैं, हम सूत्र लिखे हैं, सूत्र के हिसाब से निकाले हैं, फर्स्ट निकाले हैं और सेकंड निकाले हैं। इतना बनाने के बाद हमको उसमें फर्स्ट और उसमें सेकंड आया है। तो तुम लोग क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट भी हो सकता है कि समीकरण फर्स्ट यहाँ हो जाएगा, समीकरण सेकंड यहाँ हो जाएगा। अब क्या करना है बोले, तो हमने क्या किए कि समीकरण फर्स्ट सूत्र से निकाले हैं और यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाले। क्या समझ यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे निकाले, देखो यहाँ फिर से देख लो, फिर से देख लो क्या है, दूसरा पद 10 है बोले, हम यहाँ बताए क्या कि सातवां पद अगर 20 है तो सातवां पद 20 है तो एक कम लेना है, तो सातवां पद 7 है तो यहाँ हो जाएगा 6, a प्लस 6d बराबर हो जाएगा 20 फर्स्ट के लिए। अगर बोलेंगे आठवां पद 25 है तो आठवां पद जो बोलेंगे 25 है तो ये 8 है ना तो एक कम हो जाएगा, a प्लस 7d बराबर हो जाएगा 25 सेकंड के लिए हो जाएगा। इस तरह से उसी प्रकार से हम किए हैं कि दूसरा पद अगर 10 है तो दूसरा, ये दूसरा पद 10 बोलेगा। अगर बोलेगा 10वां पद 20 है तो 10वां पद 20 है तो एक कम, a प्लस 9d बराबर हो जाएगा 20 फर्स्ट के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा पद 10 है तो a प्लस d बराबर हो जाएगा बोले 10 फर्स्ट के लिए। सेकंड में आ जाओ, पांचवा पद 20 है तो पांचवा पद अगर 20 है तो यहाँ जाएगा a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 20 सेकंड के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर सूत्र लिख दिए और सूत्र के हिसाब से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड निकाले हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। चलो हम अब क्या करना है, इसको देख लो बुआ, अब हम यहाँ पे इसको बनाए या इसको बनाए, तो अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आने के बाद क्या करना हमको बोले, विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि से हो, हमें क्या करना है, a और d का मान निकाल देना है। चलो हम देखते हैं बोले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे a प्लस डी बराबर 10 यहाँ पर भी है और a प्लस 4d बराबर 20 यहाँ पर भी है। तो चलो हम यहाँ पे कर ले फर्स्ट और सेकंड के लिए कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे बुआ कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, देख लो तो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट कितना है, a प्लस डी बराबर हो जाएगा 10 और सेकंड क्या है, a प्लस 4d बराबर हो जाएगा 20। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, तो ये a कैसे हो जाएगा, एक यहाँ पे एक और डी है, यहाँ पे 4d है, कितना माइनस 3d हो जाएगा और यहाँ पे कितना माइनस 10 हो जाएगा। माइनस में सेकंड कर दो, d बराबर 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, यानी बोले इसमें d का मान कितना आ गया, 10 में 3 आ गया। अब क्या करना है, तो समीकरण फर्स्ट में d का मान रख दो तो a का मान निकल जाएगा, या समीकरण सेकंड में तुम d का मान रख दो तो पर भी a का मान वही आएगा। तो क्या करना हुआ, हमको लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d के मान रखने पर, देखो यहाँ पे तो समीकरण फर्स्ट में d के मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस डी बराबर 10 यहाँ है तो लिखेंगे a प्लस डी बराबर 10। अब देखो d का मान कितना है, 10 में 3 आया है तो लिखेंगे a प्लस डी यहाँ पर है तो 10 में 3 यहाँ कर देंगे, बराबर लिखेंगे 10, फिर a बराबर 10, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस में, यहाँ जाएगा माइनस 10/3 बटा हम कुछ नहीं, एक इसको भिन्न घटाव कर लेंगे बड़े, लिखेंगे a बराबर 10 या 30 माइनस 10 हो जाएगा 3, a बराबर 20 हो जाएगा 3। अब लिखेंगे वो आते यहाँ पे a भी बनेगा के लिए ध्यान रखेंगे, अतः a बराबर 20/3 और d बराबर 10/3। तो इस तरह से क्या करें, हमको a पे निकालने के लिए a और d का मान वो हमको इस तरह से निकाल देना है। और देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन तो वो बना दिए हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन जो है, तो देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या, तो किससे बनाना तुम लोगों को दूसरा क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे
तो जैसे हम क्या किया, पहला क्वेश्चन बना दिए और दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किसी वही है कि किसी एपी के 5वां पद 20 है और 10वां पद 20 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बोल रहे हैं कि सूत्र अगर बनाते हैं तो लिखेंगे कि 5वां पद 20 है। अब इसको पहले लेना कहीं 5वां पद 20 है, हम सूत्र पे बना रहे हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पाँचवा पद 10 है तो 5 एन मान लेंगे, तो लिखेंगे ए प्लस 5 माइनस 1 और डी बराबर लिखेंगे 20। देखो यहाँ पे ए प्लस 5 से करें एक कितना होगा 4, तो लिखेंगे 4 डी बराबर हो जाएगा यहाँ 20। ये होगा समीकरण फर्स्ट के लिए। अब सेकंड निकालना है बोले, तो सेकंड निकालना है तो 10वां पद 20 है, तो लिखेंगे यहाँ पे फिर बोले फिर पुनः प्रश्न से क्या है 10वां पद 20 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10वां पद जो बोला 10वां पद 20 है, तो लिखेंगे फिर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फिर लिखेंगे ए प्लस एन का मान कितना है इसमें 10, तो लिखेंगे 10 माइनस 1 और डी बराबर हो जाएगा बड़े 20। फिर ए प्लस 10 से करें 1 कितना होगा 9 और 9 और गुणे डी तो कितना होगा 9 डी बराबर हो जाएगा 20। इसको मान लिया समीकरण सेकंड। हमने क्या किया बोले अगले वीडियो ऐसे हम पहला क्वेश्चन बात किए थे और अभी जैसे हम यहाँ पे क्या किए कि इतना है कि फर्स्ट के लिए हमको इतना बनाना पड़ेगा और सेकंड के लिए हमको इतना बनाने के बाद हमको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हमको आया। जैसे हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखे तो हम फर्स्ट आ गया और उसी प्रकार हम समीकरण सेकंड को भी ऐसे लाए। तो जैसे हम देखते हैं कि सूत्र पे जब हम बनाए हैं सूत्र के हिसाब से, तो सूत्र पे तो हमको यहाँ पे आ गया ए फर्स्ट और सेकंड हमको आ गया। अब देखो अगर हम डायरेक्ट निकालते हैं तो वहाँ पे तो हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे इतना लंबा जो है करने का, हम डायरेक्ट यहाँ बुआ निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे तो 5वां पद बोलेगा 10, तो जरूरत नहीं है पहले इतना लंबा करने का, क्या करना है शॉर्ट में बनाया चाहेगा तो दोनों शॉर्ट में बना सकते हैं। देखो यहाँ पे 5वां पद 10, 5वां पद 20 है, तो लिख देंगे ए प्लस 5वां एक कम कर देंगे ए प्लस लिखेंगे 4 डी बराबर हो जाएगा 20। फर्स्ट आ गया, हम इतना बनाने के बाद हमको यहाँ फर्स्ट आया है तब हमको फर्स्ट निकला, हम यहाँ पर डायरेक्ट निकले इसमें फर्स्ट। सेकंड के लिए 10वां पद 20 है, तो 10वां पद 20 है तो लिखेंगे ए प्लस 10 है तो एक कम लेना है तो 9 डी बराबर हो जाएगा 20। सेकंड के लिए हो गया। देखो यहाँ पर हमको इतना बनाने के बाद हमको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आया, हमको यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आ गया। तो हम देखते हैं कि समीकरण फर्स्ट इसमें भी यही है और सेकंड जो है इसमें भी यही है और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है। तो क्या करो आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड हमको पता आ गया, तो क्या करना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड क्या करना है हमको विलोपन विधि से हो या प्रतिस्थापन विधि से हो या वर्गीकरण विधि से हो, कोई विधि से हो उसको ए और डी का मान निकाल दो, बस हो गया। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करना है, तो ए फर्स्ट कितना हुआ ए प्लस 4 डी बराबर 20 फर्स्ट के लिए है और ए प्लस 9 डी बराबर 20 सेकंड के लिए है। तो लिखेंगे बुआ यहाँ पे कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से। देखो यहाँ पे तो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बोले ए प्लस 4 डी बराबर हो जाएगा 20 और सेकंड क्या हुआ रे ए प्लस 9 डी बराबर हो जाएगा 20। देख लो यहाँ पे, चलो तो ए कैसे करते ये हो जाएगा -5 डी बराबर हो जाएगा ये 0, डी बराबर 0 है -5 कर कितना होगा ये 0 आ जाएगा, यानी डी का मान इसमें आ गया 0। अब देखो इसमें डी का मान आ गया 0, तो अब क्या करना है समीकरण फर्स्ट में क्या करना है हमको डी का मान रख देना है। तो यहाँ लिखेंगे पूरे इस समीकरण फर्स्ट में डी के मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है ए प्लस 4 डी बराबर 20 है, तो ए प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है 0, अब बराबर हो जाएगा 20, तो ए प्लस हो जाएगा 0 बराबर कितना हुआ 20 और ए बराबर 20 अब -0 ए का मान कितना आ गया बोले 20 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः ए बराबर 20 और डी बराबर 0। इस तरह से हुआ क्या करना हमको एपी जो बोला निकालने के लिए, एपी में निकालने के लिए, तो इस तरह से क्या करना हुआ क्वेश्चन को हल कर देना। अगर ये वीडियो को तुम लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दोस्त के साथ जो है शेयर कीजिएगा।